बाहिम्मत लड़की के घर पे जिसका नाम है बुशरा इकबाल। पोलियो वर्कर थीं, घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती थी। आज से कितने साल पहले आप इतने पैसे कमाती थीं? 250 रुपया महीने का कमाती थी या एक सेशन का कमाती थी या साल का कमाती थी? कैसा फ़ील हो रहा है? ये गाड़ी कब ख़रीदी थी और क्या फ़ीलिंग थी? चेक करना चाह रही थी कि क्या लड़की खुद अकेली कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। आज अगर मैं ये कहूँ कि आप करोड़पति हो गई हैं, जो टेस्ट कर रही थी उसमें मैं कामयाब हो गई कि हाँ, अब लाजमी नहीं है कि मर्द होगा तो ही औरत काम कर सकती है। हाँ, तीनों सिस्टर्स में कि हमें जो भी पैसे हम कमाते थे हम जाकर मम्मा को दे देते थे। ये ख्याल कहाँ से आया IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन का? जब हम बहुत गरीब थे तो हमें कहते थे लोग इर्द गिर्द के, आधे लाहौर की लड़कियां हमने चिट्ठी कर दी हैं रगड़ रगड़ के। जारी बात है, बिजनेस तो पे चमकना ही है। 70,000 की चीज़ को मैंने 7,000 की चीज़ में लॉन्च किया। तो हमारी जो हाइड्रा फेशियल किट है उससे एक किट से जो है वो 12 टाइम फेशियल हो जाता है, तो जिसकी कॉस्ट आती है 400-500 रुपये एक फेशियल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं एक बाहिम्मत लड़की के घर पे जिसका नाम है बुशरा इकबाल। पोलियो वर्कर थीं, घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती थीं और आज वो करोड़ोंपति हैं। तो उनके घर में मैं मौजूद हूं। आपको मिलवाते हैं बुशरा इकबाल से कि उन्होंने इतनी कौन सी ख़ास मेहनत की जिसकी वजह से आज वो करोड़ोंपति बन गई हैं। तो आपको मिलवाते हैं बुशरा इकबाल से, आइए मेरे साथ। मुझे बताएं कि अब गाड़ी के पास आपकी खड़े हैं, कैसा फ़ील हो रहा है? ये गाड़ी कब ख़रीदी थी और क्या फ़ीलिंग थी? ये मेरी सेकंड कार है। पहले मेरे पास ग्रैंडी थी, ग्रैंडी को चेंज करके मैंने ये ली क्योंकि मुझे फैमिली कार चाहिए थी। और ये मैंने अभी रिसेंटली ली है, तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं। ये मैंने 42 की ली है, 4170 लाइक। और फिर रजिस्ट्रेशन, इसकी तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत महंगी हुई है 64 की इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और अब इसके बाद मैं सोनाटा लूँगी। सोनाटा लेनी है अब? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ज़्यादातर लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि जी कम टाइम में अगर अमीर लड़की हुई है तो कोई मतलब कि सपोर्ट करने वाला कोई होगा, पीछे बैकअप पे कोई होगा, इस तरह की बातें की जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई नहीं ऐसे कुछ कहता, क्योंकि सबको पता है कि मैंने सब कुछ खुद किया है और मैं मेहनती हूँ, सब्र था। बाकी हाँ, जिससे मैंने मशवरा लिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पूरी जर्नी में कभी किसी ने मुझे गलत मशवरा नहीं दिया। हमेशा मुझे बड़ा अच्छे से छोटी बहन बेटी समझ के, मतलब बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया कि ये सही है ये गलत है। तो अब मतलब कि 3 साल में वो इतनी मेरी लर्निंग हो गई है कि अब मैंने अपना अभी रिसेंटली घर परचेज़ किया है, पसंद किया, खुद गई हूँ, पेमेंट किया है, डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग खुद करके, बात ख़त्म। मतलब अब मेरे में वो चीज़ें आ गई, मुझे पता है कि कौन कैसा है, कोई कहाँ पे 2 नंबरी हो सकती, कहाँ पर नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो किया खुद किया है। और ख़ुद करने का मकसद ही ये था कि मैं चेक करना चाह रही थी कि क्या लड़की खुद अकेली कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। मेरा तो भाई छोटा था, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टेस्ट कर रही थी उसमें मैं कामयाब हो गई कि हाँ, अब लाजमी नहीं है कि मर्द होगा तो ही औरत काम कर सकती है, अगर मर्द नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जो मर्द है वो सारे ही खाने वाले बैठे हुए हैं, नहीं। मैंने पूरे 3 साल मार्केट जाती रही हूँ, काम किए हैं, मेरे साथ कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जिससे मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया और मैं कहूँ कि नहीं मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, मर्द होते हैं तो मैंने नहीं जाना। कभी ऐसा नहीं हुआ। आप अगर अच्छी नीयत के साथ जा रहे हैं, अच्छे काम से जा रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं, आपके साथ बुरा नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात की है। मुझे बताएं, ये जो घर है आपका, हम विज़िट करा सकते हैं नाजरीन को? जी जी श्योर, आप करवाएं विज़िट। आए सर, हम इनका घर भी दिखाते हैं मैडम बुशरा का कि किस टाइप का इन्होंने घर अपना डेकोरेट किया हुआ है और सारी चीज़ें हैं। आइए। अब एंट्रेंस है मैडम बुशरा के घर की। अच्छा मैडम, ये क्या है? ये ड्राइंग रूम है? हाँ जी, ये मेरा ड्राइंग रूम है जी, श्योर। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इन्होंने ड्राइंग रूम अपना बनाया हुआ है। तो ये सारी जो इसमें चीज़ें हैं सारी आपने अपनी मर्ज़ी से पसंद की हैं? जी जी बिल्कुल, सब कुछ मैंने खुद किया है। और ये मेरे अपने ही आइडियाज़ थे, क्योंकि मुझे लाइट और गोल्डन बड़ा पसंद है, तो मैंने इसलिए गोल्डन थीम के साथ ही तमाम डिकोर किया है। और इस घर में आने के बाद
मैंने पहले घर को ही डिकोर किया था, क्योंकि मुझे घर की डेकोरेशन का शुरू से बहुत शौक़ था। जब छोटी थी तो मैं वो जो गत्ते और उनसे फ्रेम और चीज़ें बना के अपने पुराने घर में लगाती थी। तो जब यहाँ आई तो मुझे मानना है कि अगर घर छोटा भी है तो आपका डिकोर उसको इतने अच्छे से करें कि वो बाहर से कोई आए तो अच्छा फील आए, घर छोटा ना लगे। तो मेरा इस घर के डिकोर करने में जो एक्सपेंस आ चुका है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया मैं लगा डेकोरेशन पे? सिर्फ डेकोरेशन पे। क्या बात है। आप आगे ज़रा दिखाएंगे? जी ज़रूर। नाजरीन, अब हम मौजूद हैं बुशरा इकबाल के ऑफिस में, जो कि CEO हैं IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने तो सोशल मीडिया हो धूम मचा के रखी हुई है कि 250 रुपये में मैं कमाती थी, पोलियो का काम मैं करती थी। आज एक बड़े सारे आलीशान ऑफिस में आप बैठी हुई हैं, कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और ये सब कैसे हो गया, मतलब 3 साल से मैं काम कर रही हूँ और तकरीबन पिछले साल मैं चाह रही थी कि लोग रिकॉर्ड करें मुझे, मैं मोटिवेशन बनूँ लोगों के लिए, लेकिन तब कोई ऐसा था नहीं। तो अब 1 बाय 1 वो एक दिन में कैन यू बिलीव इट कि मैं एक दिन में 3 इंटरव्यूज़ इस टाइम पे रिकॉर्ड करवा रही हूँ। और क्योंकि मेरा मानना ये है कि किस्मत एक बार दरवाज़ा नॉक करती है तो वो टाइम होता है कि आपने उसको कैप्चर करना है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम है कि अगर किस्मत ने दोबारा से मुझे नॉक किया है तो मैं भरपूर साथ दूँ किस्मत का भी, उसको नाराज़ ना करूँ। मुझे बुशरा आप ये बताएं कि आज से कितने साल पहले आप इतने पैसे कमाती थी? 250 रुपया महीने का कमाती थी या एक सेशन का कमाती थी या साल का कमाती थी? ये भी ज़रा नाजरीन को बताएं। नहीं, हमारी कैंपेन होती थी, पोलियो कैंपेन। 15 साल पहले जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी तो मैंने तब स्टार्ट किया था। मैं पार्ट टाइम में करती थी, सुबह मैं स्कूल जाती थी और शाम में मेरी आंटी थी, आंटी जमीला, वो हेल्थ वर्कर थी। तो उन्होंने मुझे अपने साथ इंगेज किया इस काम में, क्योंकि वो मुझे कहती थी कि तरक्की करेगी। ये मम्मा को भी कहती थी और कहती थी एक दिन आना है, बुशरा ने टीवी पे बैठे होना है और हम सब ने बैठ के इसको देख रहे होना है। तो अभी इंटरव्यूज़ देख के उनका मुझे आया भी कि ये देखो, मैं तुम्हें कहती थी ना, तो ये सब तुमने कर लिया है। तो उन्होंने मुझे इस काम में इंगेज किया अपने साथ। 250 रुपीज़ मुझे फ़र्स्ट कैंपेन के मिले थे। और हमें ये था तीनों सिस्टर्स में कि हमें जो भी पैसे हम कमाते थे हम जाकर मम्मा को दे देते थे। तो उस टाइम पे 250 रुपीज़, अगर आप 15 साल पहले जाएँ तो 250 रुपीज़ की एक वर्थ थी। लाइक घर का घी, चीनी कुछ आ जाता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। और जब मैंने कैंपेन्स छोड़ी थी, जब मैंने जॉब को भी छोड़ी थी बिल्कुल, तो उस टाइम पर मेरी कैंपेन के पैसे थे 4000 रुपये। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थी तो मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी और साथ में 4000 ये आ जाते थे, 24,000 रुपये हो जाते थे। जैसे आम लड़की का होता है ख्वाब कि जी 20-25 हज़ार मैं कमा लेती हूँ, चलो मेरा गुजारा तो हो जाता है। इतने का आप भी लिमिटेड कमाती थी? जी, मैं लिमिटेड कमाती थी। और क्योंकि सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हम सिस्टर्स पे थी तो हम लोग अपने पे तो खर्च नहीं करते थे, जो होता था हम जाके मम्मा को दे देते थे। तो फिर आगे से मम्मा ने पूरे घर का वो जो शेड्यूल की होती है। आज अगर मैं ये कहूँ कि आप करोड़पति हो गई हैं, करोड़ोंपति हो गई हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा? हाँ, एग्जैक्टली गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी मैंने बना ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 घर अपने बनाए हैं और गाड़ी 2 दफ़ा चेंज कर चुकी हूँ। अभी फिर इंशाल्लाह सोनाटा लेनी है तो सोनाटा गाड़ी चेंज करूँगी। और इस तरह फ्लैट और इस तरह की इन्वेस्टमेंट मतलब मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, ये ख्याल कहाँ से आया IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन का कि मैं ये अगर बिज़नेस करूँगी, और बिज़नेस में इतना पैसा है था कि जो आपने घर भी बदले, गाड़ियाँ भी बनाई? मैंने जो है सोचा नहीं था कभी भी कि ऐसा होगा। जब हम बहुत गरीब थे तो हमें कहते थे लोग इर्द गिर्द के कि आप लोग ज़रूर तरक्की करोगे। मेरी मम्मा से कहते थे कि अल्लाह आप लोगों को देखना, एक दिन अल्लाह ने आपको बहुत देना है। तो मेरी मम्मा भी, जब हम बहुत मायूस हो जाते थे कि क्या है कि गरीबी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो मेरी मम्मा भी कहती थी कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें बहुत देगा। तो मैं कहती थी कैसे देगा, अल्लाह ताला ने ऊपर से थोड़ी ना फेंकना है, कैसे मिल जाएगा। तो वो जब मुझे एकदम से मिला है तो मैं कहती हूँ वाकई में अल्लाह ताला ने दिया है। और सब कुछ मैंने ऑफ कोर्स बिज़नेस से ही बनाया है और मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि कैसे इतना सब कुछ बन गया। इतनी उसमें बरकत, इतनी बरकत कि वो मैं चीज़ें बनाती जा रही हूँ और पैसा है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं डोनेट नहीं करती, डोनेशन
भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक वक्त ऐसा गुजरा हुआ है कि हम लोगों से लेते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बनाया कि हम लोगों को दे रहे हैं। तो अगर कहीं से मुझे कोई पता चल जाए या कोई कुछ हेल्प के लिए आए तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैंने बहुत भरपूर, अभी फ्लड में हम लोग गए थे, फ्लड रिलीफ में, तो भरपूर हिस्सा लिया था मैंने, मैक्सिमम डोनेशन की थी। तो ये सब कुछ मैंने कारोबार से ही कमाया है। और इसी कारोबार से कि और भी कोई करती हैं काम? नहीं, मेरा सिर्फ यही कारोबार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा सारा फोकस इसी कारोबार के ऊपर है। और ये कैसे आया ये ख़ुद भी नहीं मुझे पता, वो बस अल्लाह ताला ने करना था कि पता नहीं वो कैसे कर दिया। बस सडनली वो मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि तुम्हें इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ और चीज़ें आती हैं तो तुम अपना कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करती। नहीं, उससे पहले आपका नहीं होता था जब आप पोलियो के कतरे वगैरह बच्चों को पिलाने जाती थी, उस टाइम लड़की की क्या सोच होती होगी कि यार सुबह जाना है, शाम में आना है, इतने घर मैंने कवर करने हैं, चौक से लिख देना है इस घर में इतने बच्चे हैं, ये हो गया। तो वो दौर याद तो आता होगा अब इस टाइम? एग्जैक्टली मुझे याद आता है जब हमारे डोर पे पोलियो टीम आती है तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिठाती हूँ, चाय पानी पिलाती हूँ। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा ना पोलियो कैंपेन में आपको पता है अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो स्पेशली हमारे लिए टारगेट होता था जून जुलाई के महीने, गर्मी बहुत होती थी और लोग आपको घर के अंदर नहीं बिठाते थे। तो हम लोग डेंगू कैंपेन कर रहे थे और वो था थोड़ा अच्छा एरिया था, मतलब अच्छे घर बने हुए थे। और जो अच्छे घरों के एरिया होते थे ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होता था, क्योंकि वहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट नहीं जल्दी करते। अगर हम किसी मिडल एरियाज़ में चले जाते थे तो लोग कंप्रोमाइज़ करते थे। तो जून का महीना था और 22 जून का दिन था और वो बहुत गर्मी होती है और हम लोग बाहर थरे पे बैठे हैं, मतलब अच्छा। इतनी शदीद गर्मी में अबाया पहनना है, स्टॉलर लिया और शदीद प्यास और बुरा हाल। तो हम जिस थरे पे बैठे थे मैंने उन्हीं का दरवाज़ा नॉक किया और मैंने कहा कि आप अगर थोड़ा टाइम दें हम आपके घर के अंदर बैठ जाएं क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। तो वो अच्छी थी लेडी, उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं। हम बैठे हैं तो शायद उनके मेल मेंबर आए और उन्होंने बहुत इंसल्ट की अपनी मिसेस की कि तुमने क्यों इनको बिठाया है, तुम्हें नहीं पता ये अच्छी लड़कियाँ नहीं होती, ऐसे घर से बाहर निकली हुई हैं। उन्होंने बहुत इंसल्ट की उनकी और हमें भी हमारे मुंह पे इंसल्ट करके उन्होंने निकाल दिया हमें घर से। तो क्योंकि मैं थोड़ी कम उम्र थी और बहुत सेंसिटिव थी इस तरह के मामलात में, तो मैं इतना रोई, पूरे ऑफिस में भी मैं रोती रही और मुझे सबने समझाया कि फील्ड वर्क में ऐसा हो जाता है। तो लेकिन मुझे वो ना, मैंने कहा नहीं हम भी इंसान हैं, अब घर से काम करने के लिए आए हैं तो कोई हमें ऐसे किस तरह से इंसल्ट कर सकता है, हमें कैसे डिग्रेड कर सकता है। सुबह 8 बजे से हम निकले हैं फील्ड में, हमें 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो गर्मी है, तो वो बहुत बुरा हुआ था उस टाइम पर। ये वक्त तो याद है आपको, कोई ऐसा वक्त हो जिसमें आपको खुशी मिली हो, इस पोलियो के साथ काम भी कर रही हो इस कंपनी में और साथ आपको खुशी भी मिली हो, और बुरा वक्त भी कुछ शेयर करें? पोलियो में मुझे कभी खुशी नहीं मिली पोलियो करके। इनफैक्ट मैंने बिज़नेस मैंने कभी किसी को नहीं बताया था मैं पहले पोलियो वर्कर थी। और ये तो अब सडनली वो सब हो गया कि मैंने मोटिवेट करने के लिए लोगों को बताया। यहाँ पे पहुँचने के बाद सिर्फ इस वजह से कि पासा पलटने में टाइम नहीं लगता। आप लोग पोलियो वर्कर्स की अगर इज़्ज़त नहीं करते तो कोई पता नहीं है कि कल को वो आप लोगों से आगे हो। और आज मैं बेट लगा के कह सकती हूँ कि मैंने आज तक जितने भी एरियाज़ को कवर किया पोलियो में, आज उन सबसे मैं बहुत बेहतरीन हूँ और मैं बहुत मज़ीद बेहतरीन उनसे हो सकती हूँ। तो इसीलिए कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई घर से बाहर काम करने के लिए निकला है तो वो मजबूरी से निकला हुआ है। किसी का दिल नहीं करता, पेरेंट्स का दिल नहीं करता कि बच्ची को सुबह 8 बजे भेज दें और वो सारी दोपहर सारी धूप वो बाहर गलियों में काम करे। बहुत मजबूरियाँ होती हैं। अब मैं आपके ज़रा प्रोडक्ट के बारे में ज़रा बात करूँगा। IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन, सबसे पहले इस पे ज़रा बात करें। आधे लाहौर की लड़कियां आपने चिट्ठी कर दी हैं रगड़ रगड़ के, तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस तो पे चमकना ही है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक है प्रोडक्ट्स का, बहुत अच्छा। अभी मैंने हाइड्रा फेशियल किट लॉन्च की थी और उसको लॉन्च करने से पहले मैंने 70,000 पे अपने मुंह पे खुद लगाया था, क्योंकि मुझे जो मशीन से हाइड्रा फेशियल होता था उसके 10 सेशंस लें तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे चेक करना था कि 10 सेशंस के बाद कौन सा एक रूप निखरता है। 70,000 लगाने के बाद मुझे पता चला कि डैट इज़ नथिंग, बस एक हाइप है। फिर उसको मैंने उसके जो थे वीक पॉइंट्स पकड़े और फिर मैंने उसको 70,000 की चीज़ को मैंने 7,000 की चीज़ में
लॉन्च किया तो हमारी जो हाइड्रा फेशियल किट है उससे एक किट से जो है वो 12 टाइम फेशियल हो जाता है, तो जिसकी कॉस्ट आती है 400-500 रुपये एक फेशियल की। और लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि फ़र्स्ट टाइम से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जितने लोगों से ने हमसे हाइड्रा फेशियल किट परचेज़ किया वो सलोन जाएंगी, और अब सलोन वालों ने बहुत गुस्सा कर लेना है कि हमारे सलोन का काम कम कर। ज़्यादातर होता है कि फेस के लिए ये यूज़ होता है कि चिट्टे गोरे नज़र आए, पाँव के लिए भी कुछ किए लड़कियों के? ज़्यादातर पाँव काले होते हैं, लड़कियों के रंग चिट्टे होते हैं, पैर उनके काले हैं, तो इस बारे में? ये अब लाहौरियों की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे स्पेशली। लाहौरी लड़कियां ज़्यादातर जो है ना उनके पाँव काले हैं, रंग चिट्टे होंगे, ये क्या वजह है? ये आपसे तो नहीं फेशियल लेके जाती हूँ? बिल्कुल, अभी हम ना मैंने पैडी ही लॉन्च कर रहे हैं, 30 तारीख को इंशाल्लाह हमारी किट लॉन्च हो जाएगी। तो हमने यही चीज़ नोट किया है कि लड़कियों के फेस बड़े निखर रहे हैं लेकिन हाथ पाँव काले हैं। तो लेकिन मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की थी वो की थी हेयर फॉल सीरम, क्योंकि हेयर फॉल का बहुत इशू था लोगों को, और हेयर फॉल सीरम इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं थी, मार्केट में नहीं बिक रही थी। हेयर ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत थी। फिर मैंने 2 मंथ्स वर्किंग करके तो इस चीज़ को लॉन्च किया था, और एक बड़ी यूनिक प्रोडक्ट थी, और मुझे टिकटॉकर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली थी उस टाइम पर। टिकटॉकर्स ने यूज़ करके इसके रिव्यूज़ और फीडबैक दिए, तो उस तरफ से जो है मेरे पास बहुत ऑडियंस आई थी। और मुझे याद है कि फ़र्स्ट 6 मंथ्स में जो है ना मैंने 50 के क्रॉस कर लिए थे इंस्टाग्राम पेज पे। अच्छा। और अभी जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे 250 के फॉलोअर्स होने वाले हैं 3 सालों में। क्या बात है, ये तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी। मुझे बताएं, आपके साथ जो लड़कियां काम करती होंगी उन्होंने कभी नहीं कहा हमें भी साथ रख लो बुशरा, हमारा भी कुछ बन जाए? अभी ये इंटरव्यूज़ देख के ना फेसबुक के, तो मुझे कॉल्स आ रही हैं मेरे कलीग्स की कि कोई है स्पेस तो हमें बताओ, हमने किसी को रखवाना है। तो अगर वो लोग एक्चुअली क्योंकि वो काफ़ी दूर आए, अगर नज़दीक होता तो ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहले उन्हीं को ही अपने पास रखना था, क्योंकि हम जब बुरे वक्त में सब एक साथ थे। और मेरे ख्याल से मैं अपने पूरे लाहौर में कह सकते हैं पहली लड़की हूँ पोलियो वर्कर जो निकल गई इतना आगे। और जब हमारी रेगुलराइजेशन हो रही थी तो उस टाइम पर मैं रिज़ाइन पुट कर रही थी, और रेगुलराइजेशन के लिए हमने बहुत स्ट्राइक्स की थी, और तब एक जो स्ट्राइक थी वो बहुत शदीद हुई थी कि पुलिस ने आगे से मार कुटाई भी की थी, और इवन के मेरी सिस्टर को भी थोड़ी सी मार पड़ी थी तो इतनी वो करने के बाद रेगुलराइजेशन हुई, तो मेरे जो डीडीओ साहब थे वो रेगुलराइजेशन मेरा वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, कह रहे थे इतनी मेहनत की है रेगुलराइजेशन के लिए, तो आज रेगुलराइजेशन हो रही है और आप अपना जो है डिज़ाइन पुट करवा रहे हो। ऐसा तो नहीं किया जिस घर में पोलियो के कतरे पिलाने जाती थी अब वहीं जाके प्रोडक्ट अपना बताती हो ऑर्गेनिक सोल्यूशन ये यूज़ करें? अब वो बच्चियां बड़ी हो गई होंगी, अब वो चिट्टी गोरी करने के लिए इस तरह का काम तो नहीं किया जिसकी वजह से हाइप क्रिएट कर गई हो आपका प्रोडक्ट? नहीं, क्योंकि मैंने चाइना स्कीम को छोड़ दिया हुआ है। हम चाइना स्कीम को छोड़कर DHA आ गए, लेकिन मुझे चाइना स्कीम से ऑर्डर आते हैं जिन जिन एरियाज़ में पोलियो। सोच रही हैं आइडिया अच्छा है वैसे? हाँ, आइडिया अच्छा है लेकिन ना मुझे ऑर्डर आते हैं जिन जिन एरियाज़ में मैंने पोलियो किया हुआ है ना। एक मुझे ऑर्डर आया तो वो मुझे याद है, मैंने कहा ये लोग हमें मुंह नहीं लगाते थे जब हम ड्रॉप्स पिलाने जाते थे, आज ये मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो मुझे ऑर्डर्स आते हैं वहाँ से। अच्छा बुशरा, मुझे एक बात बताएं, कैसा फ़ील हो रहा है आज आपके पास बेतहाशा वर्कर्स हैं जो आगे पीछे आपके कहने पे काम कर रहे हैं? तो कभी सोचा था ज़िंदगी में ऐसा होगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। इवन इनफैक्ट जब मैंने अपना ऑफिस बनाया, पहले 1 साल तो मैंने घर पे काम खुद किया था। मैं खुद ही पैकिंग करती थी, खुद ही ऑर्डर बुकिंग करती थी, कॉल कंफर्मेशन, जॉब भी साथ थी, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब थी। फिर मैंने बाहर ऑफिस लिया और वहाँ पे मैंने उस टाइम पे मैनेजर को हायर किया था, क्योंकि ऑफिस थोड़ा दूर था तो मैं डेली आ जा नहीं सकती थी। उस टाइम पर मैं चाइना स्कीम में थी। तो मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम ये जो CEO की चेयर थी, मैं गई हूँ और ना उस टाइम पर चेयर के ऊपर सामान रखा था, क्योंकि अभी फर्स्ट था, तो चेयर के सामने जो विजिटर चेयर होती है, मैं ना वो जाकर वहाँ पे बैठ गई। अब मुझे याद नहीं है, मेरे माइंड में नहीं है कि मैंने इस चेयर पे जाके बैठना है। तो वो जो मैनेजर था उसने जल्दी से चेयर से चीज़ें उठाई और मुझे कहता है मैम आप बैठें। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। कहते नहीं मैम आपने यहाँ पे बैठना है। फिर मुझे याद है अच्छा मेरी ये चेयर तो वो फिर जब मैं बैठी और मेरी आंखों में आंसू, और मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि एक टाइम था कि जब मैं पोलियो कर रही थी और हमारी जब मैडम्स और आती थी और हम सब उनके सामने खड़े हो जाते थे और वो चेयर पर बैठी होती थी, और वो टाइम था कि मैं चेयर पे बैठी हूँ और वर्कर्स मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। तो वो लम्हा जो था वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती जा रही थी। मैंने मम्मा को कॉल करके बताया और मैं रोई जा रही हूँ कि मेरे साथ आज ये हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी, तो मैं जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। अच्छा, बट अपने आप को प्राउड फील तो होता होगा अब?
हाँ बिल्कुल, मुझे प्राउड फील होता है। और लेकिन मैंने कभी वो चीज़ नहीं की कि वो मगरूरी या कुछ इस तरह की चीज़ हो, किसी को फील हो कि आज पैसा आ गया तो इसमें तो गुरूर आ गया है। क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था कि पहले आपने गरीबी देखी और उसके बाद अमीरी देखी, कौन सी लाइफ बेहतर है? ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि अमीरी हो, लेकिन आपको गरीबी में ज़्यादा प्यार मिलता है। अमीरी में फिर आपको फॉर्मल होना पड़ता है। गरीबी में आप जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी बैठ जाएं, लेकिन अमीरी में आपको चीज़ें देखभाल के करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं अभी भी आज भी जब चाइना स्कीम जाऊँ तो मैं प्रोटोकॉल नहीं लेती। मैं मेरी जो गली की मोहल्ले की आंटी हैं, कोई नीचे बैठा है तो मैं जाके नीचे बैठ जाऊँगी। वो बल्कि प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते हैं तो मुझे हंसी आती है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं आप लोगों के हाथों से पली बड़ी हूँ, तो आप मुझे उस तरह से ना करें, जैसे आप लोग हैं वैसी मैं हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने तो देखा होगा माशरे का रवैया पैसे जैसे ही है बदल जाता है, क्या फैमिली में भी ऐसा ही हुआ? कोई खाला फूफी ताई चाची का मतलब व्यवहार बदल गया हो कि पैसा आ गया तो अब इसकी इज़्ज़त करनी है, पहले वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी अब वो इज़्ज़त कर रही? नहीं, मेरा जो ननियाल है ना वो एक फ़ैमिली रही है शुरू से, क्योंकि मेरी शायद यही चीज़ आगे से हम लोगों में भी है। हमने मम्मा से ये चीज़ ली है कि मेरी मम्मा लोग जो हैं वो सब बहन भाई एक साथ होते हैं। कोई ये नहीं देखता कि वो गरीब है वो अमीर है। एक टाइम था कि जब मेरी मम्मा सबसे गरीब थी और मेरी मम्मा की सब फैमिली जो है, मेरे नाना अबू और मेरी आंटियाँ, मेरे मामू मेरी मम्मा को सपोर्ट करते थे। और आज जो है वो क्योंकि हम सबसे अमीर हैं तो आज हम सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरी आंटियाँ वो नहीं मुझे कहती ये सीईओ है, वो कहती सीईओ होगी तो दफ्तर होगी। वो कहेंगी हमारे लिए कोई मैडम वडम नहीं है। कौन सी ख्वाहिशात रह गई हैं जो पूरी करनी है? मैंने तकरीबन मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। अब एक ही ख्वाहिश है कि आईक्यू को मैंने इतना लेके जाना है कि रोड्स के ऊपर मेरे बैनर्स लगे हों, कि जब गुज़रूँ, मैं भी जब गुज़रूँ तो मैं बोलती हूँ साथ वाले को कि एक दिन आएगा जब यहाँ पे आईक्यू का बैनर लगा होगा, आईक्यू के प्रोडक्ट लगे होंगे। हम लोगों ने उम्रे कर ली हैं माशाल्लाह से, अब दोबारा उम्रे का प्लान है। तो तकरीबन हमारे सब काम हो चुके हैं। मैंने अपने फैमिलीज़ को भी, मतलब अपने बहन भाइयों को भी प्रॉपर्टी और चीज़ें गिफ्ट कर दी हुई हैं लेके, और अपने भी घर शर बन गए हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया, सब कुछ मिल गया है। वाह जी वाह, क्या बात है। नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी बुशरा इकबाल साहिबा, और कितना ज़बरदस्त देखें कि इन्होंने मेहनत की और आज कितनी मोटिवेट हैं और कितनी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई इनमें गुरूर नहीं है, कोई किसी किस्म का वो चीज़ नहीं है कि जिसमें आ जाता है कि जी मैं अफसर बन गई। वो चीज़ इनमें मैंने नहीं देखी। और एक आम सी सादा सी लड़की है जिसके पास पैसा तो आ गया, लेकिन साथ साथ सब्र भी है, साथ साथ सुकून भी है और खुश है अपनी लाइफ में। 2 वक्त की रोटी खा के, बल्कि वो भी नहीं खाती होंगी, नूडल्स पे गुजारा हो रहा है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।